जब वो अपने बेटे से खेल रही थी तभी उसे एक डरावनी बात का एहसास हुआ। उसके बेटे की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब, अजनबी और घिनौनी नजरें उसे घूर रही थी। उसके मुंह से निकलती भारी भारी सांसें, उसका अनजाना स्पर्श, एक माँ का दिल दहल उठा। उसने झटके से बेटे को खुद से दूर किया। जब डांटने गई तो बेटा फिर से वैसे ही मासूम बन गया था। क्या सच में सब उसका वहम था? रात के अंधेरे में जब वो अभी सो भी नहीं पाई थी, वो लड़का फिर से चुपके से उसके पास आ गया। धीरे धीरे उसे छूने लगा, उसका हर एक स्पर्श जैसे किसी अंधेरे सच को छू रहा हो। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन घर में पार्टी चल रही थी। जब उसने अपने पति से सामान्य तरीके से बात की तो बेटा एक कोने से उसे नफरत भरी नजरों से घूरता रहा, जैसे उसके औरत होने से उसे नफरत हो गई हो। जब वो उससे बात करने गई तो वो पहले से रास्ते में खड़ा था और सीधी चेतावनी दी। महिला का दिल कांप गया और उसका डर गुस्से में बदल गया, लेकिन बेटा बिना कुछ सुने सीधे अटारी में भाग गया। अगले दिन जब पति काम पर चला गया तो महिला बेटे से शांति से बात करने गई, पर जैसे ही वो सोच में डूबी, पियानो से उसका हाथ कट गया। पियानो के अंदर से एक ब्लेड निकला। ये बेटे की हरकत थी। रात को उसने जो कहा था, क्या वो सच था? तभी बेसमेंट से बेटे की चीखें सुनाई दी। वो भागती हुई नीचे गई, जहाँ बेटा बेसुध जमीन पर पड़ा था, पूरा ठंडा। वो समझी शायद बुखार है। उसे उठाकर बिस्तर पर ले गई। जब दवाएं ढूंढने लगी तो बेटे की दराज से उसे अपनी खोई हुई ब्रा मिली। उसका दिमाग सुनना पड़ गया। क्या वो सब सच में हो रहा है? वो वापस बेटे के पास पहुंची। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, गर्जन कर रहा था। आंखें अचानक खुल गईं। महिला घबरा गई। जैसे ही बाहर आई, देखा उसका और पति का फोटो फ्रेम टूटा पड़ा था। वो बेटे को चिल्लाई, बाहर आओ। बेटा बाहर आया, लेकिन फिर भागने लगा। वो उसे पीछे के आंगन तक ले गया। महिला ने जैसे ही मुड़कर देखा, एक भूतिया हाथ उसके टखनों को पकड़ रहा था। वो चीखते हुए पीछे हट गई, पर जब ध्यान से देखा तो सब भ्रम निकला। अब महिला को समझ आ गया था कुछ गड़बड़ है, और ये सब उसके बेटे की वजह से नहीं। शायद इस घर में कुछ है। उसने पति को सब बताया। पति ने हंसते हुए कहा, लड़कों की उंगली ऐसी होती है, और बोला तुम जाकर नहा लो, थक गई होगी। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम गई, पति ने एक ड्रॉपर में कुछ दवा पानी में मिलाई, जो उसने बाद में बिना कुछ जाने पी ली। उस रात महिला ने एक डरावना सपना देखा। वही भूतिया हाथ अब चाकू लिए उसे गोद रहा था। वो चौंक कर उठी, पसीने से भीगी हुई। पर असली डर तब लगा। उसके नाइटी सूट पर सच में चाकू के कट लगे थे। अब उसे यकीन हो गया ये घर शापित है। तभी खिड़की का पर्दा खुद ब खुद टूट कर गिर गया। वो घबरा कर बोली, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। पर पति बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़ा वक्त दो। वो महिला अकेली रह गई, डरी हुई, अकेली। अगले दिन किसी ने उसे एक गुलाबों का गुलदस्ता भेजा। वो मुस्कुरा दी, शायद दोस्त या पति ने भेजा है। लेकिन जब कार्ड खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसके बेटे की लिखी हुई अश्लील चिट्ठी थी। वो दौड़कर बेटे के कमरे में गई और एक थप्पड़ जड़ दिया। पर बेटा सब नकार रहा था। उसका कहना था उसने कुछ नहीं किया। लिखावट वही थी, कोई शक नहीं। अब महिला ने फैसला किया, बेटे को थेरेपी के लिए ले जाना होगा। सालों पुरानी दोस्त जो एक मनोचिकित्सक थी, उसने जांच की पर नतीजा चौंकाने वाला था। बेटा पूरी तरह ठीक है, खुश है, सामान्य है। समस्या दरअसल महिला के साथ थी। उसका अतीत, उसका पुराना पति जो उसे जबरन नशा करने को मजबूर करता था। उसकी मौत का सदमा अब तक उसके जहन में था। डॉक्टर ने दवाएं दी, अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन जब घर लौटी और दवा लेने लगी तो ढक्कन नहीं खुला और हाथ कट गया। गुस्से में नीचे गई तो बेटा एक पेंटिंग लेकर खड़ा था और उससे सवाल कर रहा था। महिला ने पेंटिंग देखी, एक अंधेरा भयानक दृश्य। वो फिर से उसी भूतिया अतीत में लौट गई। वो कांपती हुई उठी और एक चाकू उठाकर उस भूत की गर्दन रेत दी। यादें अब साफ हो चुकी थी। उसे समझ आया, उसके पूर्व पति को मारा था उसके वर्तमान पति ने समुद्र में डुबोकर मारा और लाश दीवार के पीछे दफना दी। अब वो शव हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला सब देख चुकी थी। गुस्से में उसने एक फावड़ा उठाया और उसके पति को वहीं मार डाला। फिर उसकी लाश भी उसी दीवार में दफना दी। आखिर में महिला ने खुद का गला काट लिया और आखिरी सीन में बेटा अकेले बैठा है, टेबल पर खाना सजाकर, सामने खाली कुर्सी से पूछ रहा है, अब हम क्या खेलेंगे मम्मी? और फिर झूला अपने आप हिलने लगता है।